हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं और दूसरे दिन दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ मुलाकात की। इससे पहले वो पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने सरकार गठन और राज्य के नए मंत्रिमंडल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्यपाल ने हमारे एमएलए गणेश गावणकर को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है। सावंत ने कहा कि राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर को हमारे बाकी विधायकों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया है और 39 विधायकों को 15 मार्च को शपथ दिलाने के लिए सदन में आमंत्रित किया है। उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और जल्दी विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। एन बीरेन सिंह ने आज सुबह इम्फाल में विधानसभा हॉल में 12वीं मणिपुर विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि मणिपुर की 60 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 32 सीटें मिली हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश किया। विपक्ष ने सरकार से मांग की कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। संसद में भी कश्मीर फाइल्स फिल्म का मामला उठा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कश्मीर के हिंदुओं को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। उनसे इस बयान पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, पीएम मोदी ने ग्राहकों को राहत देने के लिए 4 नवंबर 2021 को पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं। और हरदीप पुरी ने कहा कि हमने और भी कदम उठाए लेकिन 9 राज्यों ने इसके दाम कम नहीं किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल लोकसभा और राज्यसभा में यूक्रेन पर बयान देंगे, जिसमें यूक्रेन में रह रहे भारतीयों और पढ़ाई के लिए गए छात्र छात्राओं का जिक्र किया जा सकता है। आपको बता दें कि सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने इस विषय पर सरकार से चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक लगभग 5 घंटे से भी ज्यादा समय चली। सभी ने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर अपनी पार्टी की लीडरशिप पर विश्वास है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कश्मीर की समस्या प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की देन है, जिन्होंने कश्मीर को धर्म से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि दुख है कि वे संख्या गिन रहे हैं, कई हिंदू मारे गए और मुसलमान कई गुना अधिक मारे गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन लगातार चुनावी हार ने साबित कर दिया कि गांधी परिवार कांग्रेस को जीत की ओर नहीं ले जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आम चुनावों में भी करारी हार का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अगर खुद परिवार के घोंसले में सिमटी रहेगी तो उसकी सोच भी वैसी होगी। नकवी ने कहा, कांग्रेस की विनाशकारी सोच ने उसे बर्बाद कर दिया है। बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और उनके साथ साथ रघुवर दास को भी यूपी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मणिपुर के लिए निर्मला सीतारमण और साथ ही कानून मंत्री किरण रिजिजू, तो वहीं गोवा के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जैन ने कहा कि आज हरियाणा के कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी ज्वाइन की है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि पंजाब में आप की जीत के बाद हरियाणा में भी लहर चल रही है। जब चुनाव होंगे तो यहां भी आपकी सरकार बनेगी।
देश में 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 60 प्लस आयु के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे, जिसके लिए टीकाकरण के लिए बनी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने इस आयु वर्ग के लिए इसकी सिफारिश की है। फरवरी में देश के निर्यात में 25.1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि व्यापार घाटा 20.88 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से देश का निर्यात फरवरी में 25.1% बढ़कर 34.57 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। गोवा के पूर्व सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि द कश्मीर फाइल फिल्म को गोवा में टैक्स फ्री किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1990 में कांग्रेस की सरकार देश में थी और उस दौरान न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीर के लोगों पर हुए अत्याचार को लोगों को देखना चाहिए। दुनिया भर के देशों को कोरोना महामारी की चपेट में लाने वाली चीन में इन दिनों इस संक्रमण ने तबाही मचाई है। चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। लोगों को इमरजेंसी अलर्ट के बाद घरों में रहने के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी सांसद नामग्याल ने लोकसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करने के साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और इकाई चीन के लिए प्रतीकात्मक बजट लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग 27 मार्च के बाद होगी। 27 मार्च को इस्लामाबाद में संसद भवन के सामने स्थित डी चौक पर इमरान खान एक बड़ी रैली करेंगे। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 2-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम पहली पारी में 109 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। रायपुर में विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए नियुक्ति और मिड डे मील के लिए सूखे राशन का मुद्दा उठाया। साथ ही कई भवन विहीन और जर्जर हो चुके हैं, स्कूल को लेकर भी ध्यान दिलाया, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने भवन बनाने का आश्वासन दिया। सदन में विपक्ष ने धान के उठाव में देरी और उससे समितियों को हो रहे नुकसान को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर मंत्री टेकाम ने कहा कि 95% धान का उठाव हो चुका है और शिक्षकों की नियुक्ति में देरी को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया। 2013 में मुठभेड़ की न्यायिक जांच की रिपोर्ट भी सदन में पेश कर दी गई और न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल के एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थापित और नहीं हुआ है और कि मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई। गलती से नक्सली समझकर घबराहट में गोली चलाने का मामला हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों को बड़ी सौगात देते हुए विधायक निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है। साथ ही विधायकों की स्वेच्छादान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के कोविड काल के बिजली बिल माफ करने की घोषणा भी की है। सीएम ने कोरोना काल में बिलों के समायोजन से प्रदेश में 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरोरा के पास खौली डबरी गांव पहुंचे, जहां वो वरिष्ठ कांग्रेस नेता मंडल दास गिलहरे के शोक सभा में के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने दिवंगत कांग्रेस मंडल दास को श्रद्धांजलि दी। धमतरी के दानीटोला वार्ड में बहुमंजिला पीएम आवास का निर्माण कार्य करीब 1 साल से अटका पड़ा है, जिसे लेकर बीजेपी पार्षदों ने निर्माणाधीन स्थल में बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने की मांग की। केशकाल जनपद पंचायत परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें केशकाल समेत अन्य विकास खंडों के शिक्षित युवक युवतियों ने भाग लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि रोजगार मेला के जरिए अब तक जिले के 8-10 हजार बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिल चुका है।
बिलासपुर में तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को तेजी से पूरा किया जा रहा है। राजनांदगांव में व्यसन मुक्ति और सड़क सुरक्षा बाइक रैली निकाली गई, जिसका आयोजन प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने किया। इस रैली को एसपी ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। इंदौर के रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी ओमिक्स ग्रुप ने इनकम टैक्स की टीम ने वहां छापामारी कार्रवाई की है, जहां उन्होंने टैक्स चोरी से संबंधित कई दस्तावेजों की जांच की। बता दें कि दिल्ली से रोहतास जतिन और मोहित गोयल के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की नजर लंबे समय से थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने न्याय मित्र ने पुलिस व्यवस्था सुधार को लेकर प्रस्तुत रिपोर्ट पे कई मुद्दों को उठाया है, जिसके जवाब में राज्य शासन ने ऑनलाइन एफआईआर की सुविधा, थानों में जल्द सीसीटीवी लगवाने की जानकारी दी है। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। बड़वानी जिले के सेंधवा पानसिमल पे निवाली पार्टी वरला में 2 साल बाद भगोरिया हाट का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। वहीं राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह भी पारंपरिक वेशभूषा में हाट पहुंचे, जहां वे आदिवासियों के साथ जमकर थिरके। छिंदवाड़ा में सिलेवानी घाट पर बाइक चला रहे 2 लोग अनियंत्रित होकर गिर गए, जिन्हें देखकर सांसद नकुल नाथ ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और दोनों की मदद की। इस दौरान उन्होंने बाइक सवार को आराम से गाड़ी चलाने की सलाह दी। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से नागपुर एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। कोरिया के भरतपुर विकासखंड में पंचायत सचिव छत्रपाल सिंह की मौत का मामला गरमाते जा रहा है। मामले को लेकर जनकपुर में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया और सुसाइड नोट में नाम आने वाले लोगों पर केस दर्ज करने की मांग की। इंदौर में शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर को गोली मारकर भागने वाले हेमू ठाकुर को पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल जब्त की है और घटना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हेमू लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। गरियाबंद में मनरेगा के कर्मचारियों ने 4 महीने के वेतन और नियमित करने की मांग को लेकर धरना दिया, साथ ही अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखा। इस दौरान मनरेगा कर्मियों ने गांधी मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। जबलपुर की गोहलपुर पुलिस ने एक मिनी ट्रक से करीब 70 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब जबलपुर लाई जा रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मंडला के कापा गांव में श्रम कार्ड बनाने के नाम पर करीब 25 लोगों से धोखाधड़ी की गई है, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में क्राइम ब्रांच की टीम ने डकैती की योजना बनाते 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया, साथ ही उनके पास से 4 पिस्टल, 7 राउंड और छुरी समेत 2 कार जब्त की है। क्राइम ब्रांच डीसीपी अमित कुमार ने बताया कि सभी आरोपी पेट्रोल पंप मालिक से लूट की योजना बना रहे थे। कटनी के खिरनी इलाके में कोतवाली पुलिस और एसडीएम ने दबिश देकर 10,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की है, जिसे बाद में प्रशासन ने नष्ट किया है और पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बलरामपुर जिले में लूट और उठाईगिरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस बार 2 आरोपियों ने एक बुजुर्ग किसान को निशाना बनाया है और उससे 20,000 लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में 3 बदमाशों ने एक युवक का उद्धारण कर उसकी हत्या की कोशिश की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले युवक को बंधक बनाया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई करने के बाद सड़क पर फेंक दिया, जिससे सूचना पर जिसकी पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। खंडवा में कन्याकुब्ज महिला मंडल ने फाग उत्सव का आयोजन किया और जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। उत्सव में महिलाओं ने फाग गीत गाए और साथ ही फूलों और प्राकृतिक रंगों के साथ होली खेली। वहीं महिलाओं और बच्चों के लिए गेम्स रखे गए थे, जिनके विजेताओं को पुरस्कार भी दिया गया।
श्रीगंगानगर नांदेड़ एक्सप्रेस में इंदौर के रहने वाले दंपत्ति के 55 लाख के सोने के सिक्के चोरी होने का मामला सामने आया है। आगरा और ग्वालियर के बीच चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसकी शिकायत दंपत्ति ने ग्वालियर स्टेशन पर उतरकर जीआरपी पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन की कसरावत पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 16 अवैध देसी पिस्तल और 3 जिंदा कारतूस जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 2 पंजाब के हथियार तस्कर हैं, जो देसी पिस्तल को महाराष्ट्र के पुणे में सप्लाई करते थे। बिलाईगढ़ में सरसेवा पुलिस ने 100 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओम प्रकाश साहू अमली भाटा का रहने वाला है और जिसने अपने घर में एमपी में बनी शराब को छिपा कर रखा था। जब्त शराब की कीमत 6,55,000 रुपए बताई जा रही है। धमतरी के भैंसमुंडी इलाके में एक 11 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह कि नाबालिग के बड़े पिताजी ने ही इस दुष्कर्म को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खरगोन की मंडलेश्वर पुलिस ने वहीं महेश्वर विद्या बांध परियोजना के गोडाउन से तांबे के तार और उपकरण की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से करीब 4 लाख के 7 क्विंटल तार और 5 लाख का 4 पहिया वाहन जब्त किया है। आरोपियों ने बंद पड़ी फैक्ट्री से चोरी की थी। सूरजपुर जिले में 21 साल की गर्भवती युवती को 1.5 लाख रुपए में बेचने का मामला सामने आया है। मामला का खुलासा होते ही पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पीड़िता को एक युवती ने अपने पति के सहयोग से मध्य प्रदेश में बेच दिया था, जिसके बाद युवती ने भागकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। राजनांदगांव के पंशील नगर में एक पटवारी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने 28 फरवरी को पटवारी शकुंतला वर्मा के घर में चोरी की थी। आगरा के स्थित सामुदायिक केंद्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वहीं जिसमें एक महिला डॉक्टर ने नवजात को अपने मुंह से सांस देकर उसकी जान बचाई, जिसे लेकर आगरा के सीएमओ और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने डॉक्टर सुरेखा को बधाई दी है। पन्ना में एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एसडीएम को जुबान संभाल कर बात करने की चेतावनी दे रही है। हालांकि IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। महिला का कहना है कि एसडीएम ने उसे झूठा कहा था। इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने नकली शराब बनाने वाले एक कारखाने में छापेमार कार्रवाई की है, जहां 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में नकली शराब की पेटियां जब्त की गई। वहीं नकली शराब को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल भी बरामद किए गए।